नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है और इस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होते ही भारत तथा ब्रिटेन में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। एंड भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री अरिंदम वांगचुक ने कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री एक कॉलोनियल माइंडसेट से बनाई गई है और यह भारत की इमेज को इंटरनेशनली डैमेज करती है और इसका एकमात्र उद्देश्य अपने नैरेटिव को भारत में पुश करना है। मैं चाहता हूं कि उनके वीडियो की छोटी सी क्लिप आप सुने। Designed to push a particular discredited narrative. The bias, lack of objectivity, and frankly a continuing colonial mindset is blatantly visible. If anything, this film or documentary is a reflection on the agency and individuals that are peddling this narrative again. जैसा कि भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अरविंदम वांगचुक ने कहा कि ये कॉलोनियल माइंडसेट से बनाई गई। और यदि आपको बीबीसी के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन एक ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड एक न्यूज एजेंसी है और इसका जो काम होता है ये पूरी दुनिया में ब्रिटेन के नैरेटिव को पूरी दुनिया में फैलाना होता है। और हाल ही में जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई उसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन के नाम से बनाई गई है और इसमें उन्होंने 2002 में हुए गुजरात दंगों के बारे में बताया है। और इसमें उन्होंने यह बताया कि आखिर मोदी 2002 में हुए गुजरात दंगों में किस हद तक जिम्मेदार थे और क्या उन्होंने 2002 के दंगों को रोकने की कोशिश की थी या नहीं की। और यदि आपको यह लग रहा है कि इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, क्योंकि इससे पहले भी 2002 के गुजरात दंगों के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई जा चुकी है, फिर इसमें ऐसी क्या बात है जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। तो मैं आपको बता दूं कि बीबीसी इसमें कुछ खास नया नहीं बताएगा, लेकिन इसमें बीबीसी यूनाइटेड किंगडम के उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी रहे जैक स्ट्रॉ का हाल ही में एक इंटरव्यू को हाईलाइट किया गया, जिसमें वे कह रहे थे कि 2002 के गुजरात दंगों के ऊपर यूनाइटेड किंगडम ने सीक्रेटली एक जांच बैठाई थी और उसकी एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी। और अब आप कहेंगे कि ब्रिटेन ने ऐसी कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जिसकी मैंने आज तक नहीं पढ़ा ना सुना। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन ने एक इंटरनल रिपोर्ट पब्लिश की थी। कभी ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कभी इस रिपोर्ट को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि एक इंटरनल रिपोर्ट थी ये। और बीबीसी ने जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई वो इसी रिपोर्ट पर बेस है। और भारत में तो लोगों का यहाँ तक ही कहना है कि वे भारत के इंटरनल मैटर में क्यों इंटरफेयर कर रहा है, जबकि नरेंद्र मोदी को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी थी। और इस तरीके से नरेंद्र मोदी को एम करने का मतलब है वे हमारे जुडिशरी सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर बीबीसी को डॉक्यूमेंट्री बनानी ही है तो विंस्टन चर्चिल पे क्यों नहीं बनाते, क्योंकि वे तो बहुत बड़े मास मर्डरर्स है। एंड हमारे सेंट्रल मिनिस्टर शशि थरूर का तो यहाँ तक ही कहना है कि एडोल्फ हिटलर एंड माओ जेदांग के बाद वे दुनिया के सबसे बड़े मास मर्डरर्स है, क्योंकि उन्होंने वेस्ट बंगाल फेमायून को आमंत्रित किया और सिर्फ उन्होंने 10 मिलियन पीपल्स को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उन्हें लगता है कहीं हमारे सैनिकों के लिए राशन ना कम पड़ जाए, इसलिए उन्होंने बंगाल से सारा का सारा राशन यूके मंगवा लिया। और मैं आपको बता दूं कि बीबीसी ने इससे पहले भी राइनोस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसकी वजह से भारत सरकार ने सभी नेशनल पार्क से उसको 6 सालों के लिए बैन कर दिया था। और ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भी उस वक्त बड़ा हंगामा हो गया जब पाकिस्तान ओरिजिन के एक MP ने ऋषि सुनाक से यह सवाल किया कि क्या यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट को भारत सरकार से इस विषय पर बात करनी चाहिए। तो ऋषि सुनाक ने कहा नहीं, यूनाइटेड किंगडम का जो स्टांस पहले था वो स्टांस अब भी रहेगा। Speaker, last night the BBC revealed the Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today, with senior diplomats reporting that the massacre could not have taken place without a climate of impunity created by Modi, and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Given that hundreds were brutally killed and that families across India and the world, including here in the UK, are still without justice, does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible? Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. एंड आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।